हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ इंजीनियर भास्कर मुखर्जी फ्रॉम माय चैनल भास्कर्स क्लासेस। देखो बच्चों, इस चैनल पर तो लगातार 9, 10, 11, 12 का वीडियो लेक्चर्स चल ही रहा है और लगातार कई बच्चे क्लास कर रहे हैं। बट आज का वीडियो मैंने सोचा है कि उन बच्चों के लिए बनाया जाए जिनका जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है 2 राउंड हो चुका है, बाकी 2 राउंड जेई मेंस बाकी है। और इसी साल जो लोग चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया जाए, कोविड को लेकर के पिछले 2 साल से पढ़ाई बुरी तरह से जो है सबकी इफेक्ट हो गई है। तो जैसे हमारे ट्यूशन से ही जिन बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आया है जेई मेंस के एग्जामिनेशन में, बहुत हाई परसेंटाइल है, उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स और उनको अगले 2 एग्ज़ाम का अभी तैयारी करते रहना है। बाकी बच्चों को भी ऑल द बेस्ट। बट कई बच्चे अब सोच रहे हैं कि पढ़ाई जब ठीक से इफेक्ट नहीं हम लोग ने पढ़ाई कर पाया है और हमें और क्या ऑप्शन है, जेई मेंस जेई एडवांस में बहुत अच्छा नंबर नहीं है तो और कौन सा कॉलेजेस है जिस पर कि हम लोग अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने आज सोचा है कि आज एक वीडियो बनाया जाए। तो देखो, आप लोग अब जैसे 2 राउंड एग्जाम दे चुके हो, अगल बगल भैया दीदी मामा मामी नाना नानी इंटरनेट पर बहुत सारे कॉलेजेस का नाम मिलेगा जहां से आपको मैसेजेस आएंगे कि ये कर लो वो कर लो, इस कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो। सबको मालूम है टॉप कॉलेजेस आर आईआईटीज, देन वी हैव एनआईटीज, देन वी हैव ट्रिपल आईआईटीज एंड देन फ्रॉम गवर्नमेंटल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एंड मेनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस विच आर प्राइवेट बट दे आर वेरी वेरी रेप्यूटेड। तो जिनका जेई मेंस जेई एडवांस में बहुत अच्छा नंबर है उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। जिनका कुछ कम नंबर है और जो लोग इसी साल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो आपको किसी भी अगल बगल काउंसलर वगैरह से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा NIRF की रेटिंग होती है जिसमें कि इंस्टीट्यूट्स जो नेशनल लेवल पर है उनकी रैंकिंग की जाती है। आप वही देख करके अपने आगे का करियर को बनाने का ट्राई करेंगे। अगर NITs IITs में नहीं जा पा रहे हो तो दीज आर द रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू NIRF 2020 and these are top 50 listed colleges in NIRF where you can take admission if you have not attained a very good marks in JEE mains और JEE advanced examination की भी आपकी बढ़िया प्रिपरेशन उतनी नहीं है। तो पहला नंबर पर है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग में इंडिया में नंबर 1 और NIRF के हिसाब से नंबर 15 पर दिस इज़ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, VVI 5 स्टार कैंपस है। फी जो है वो 12 लाख से ऊपर है। इसकी एक अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है VIT EEE और वो हो चुका है। तो वेल्लोर में जिनका हो चुका है, मेरा पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपको कॉलेजेस ब्रांच मन मुताबिक मिल रहे हैं तो ले लें। इसमें बैक टू डोर एडमिशन लेने का कोई तरीका नहीं है। वेल्लोर NIRF पे 15th रैंकिंग पर है। बट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो लोग अब आगे बढ़ जाएं। दूसरा जो है हाईली रिकमेंडेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर। अमृता यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। फ़ी जो है वो अबव 15 लाख से है, 15 लाख से ऊपर है और इसका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है AEEE इसका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 5 जुलाई इसका लास्ट डेट है। बच्चों, आप जल्दी से 5 जुलाई से पहले फॉर्म भर दें। जिनको इसी साल निकलना है, आप 5 जुलाई से पहले फॉर्म भर दें। फी इज ऑन द अबव ऑफ 15 लाख, 15 लाख से ऊपर का है। बट AEEE की एग्ज़ाम दे सकते हैं, लास्ट डेट है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग में से कुछ लोग क्वालिफाई कर जाएंगे और एडमिशन जो है वो ले लेंगे। तीसरे नंबर पर आता है थापर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला। फीस अबव 18 लाख। तो ये हमारे एवरेज फैमिली जो आप और हम हैं शायद बहुत ही ऊपर है। एडमिशन भी जेई मेंस है, डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है। आप प्लीज़ थापर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला में पढ़ने का मन बना रहे हैं। 29th रैंकिंग पर है NIRF में, प्राइवेट में नंबर 3rd पर है इंडिया में। तो आप जाकर के जेई मेंस के नंबर पर तो मिलेगा ही, बाकी आप इसके वेबसाइट पर जल्दी से जल्दी जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड ट्राई टू टेक एडमिशन। अगर इसी साल निकलना है तो अगल बगल वाले काउंसलर मामा मामी नाना नानी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। जो NIRF की रैंकिंग है और आपका बहुत अच्छा नंबर नहीं आ पा रहा है जेई मेंस जेई एडवांस में, तो आपको अकॉर्डिंग टू NIRF ही अपना करियर बनाना पड़ेगा।
NIRF के हिसाब से 30 नंबर पर, और इंडिया का टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में से एक बिट्स पिलानी है। पिलानी में कैंपस है, गोवा में कैंपस है। फीस अबव 20 lakhs। ओनली मोड ऑफ एडमिशन इज बिटसेट का एग्जाम जो है, जो कि एक्चुअली में जेईई मेंस से ऊपर ही लेवल का माना जाता है। तो बिटसेट में अगर आपका रैंक है, अगर आप बिट्स पिलाने लायक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उस हिसाब से तो आपका जेईई मेंस में भी जबरदस्त नंबर होगा, जिसके थ्रू आप NITs में वैसे में भी एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली पा पाएंगे। बट बिटसेट है, बिट्स पिलानी है, इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गिनती होता है। इंडिया का मैसेच्यूसेट्स बोला जाता है। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो सबसे कम है ऑल ओवर इंडिया में। फी थोड़ा हाई है, बट टॉप कॉलेजेस है। बहुत टफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, प्लस फी भी हाई है। तो कॉलेजेस जो है आप देख लें, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप बिट्स पिलानी को कंसीडर कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है अमिटी यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट में है 5th, और NIRF रैंकिंग के हिसाब से 32 नंबर पर है ऑल ओवर इंडिया में। इसकी फ़ी जो है वो अबव 12 lakhs है, और ये मेरे तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। वैसे जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन होता है, बट अमिटी का बहुत सारा छोटा छोटा नकली यूनिवर्सिटी नाम से हर सिटी में बनाया गया इंडिया में, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वैसे अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा वाला मेन कैंपस है, जेईई मेंस के थ्रू होगा और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर लें। इसके बाद वाला जो है ऑल ओवर इंडिया में 34th रैंकिंग पर है NIRF के हिसाब से, और प्राइवेट में 34, और मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड। बहुत बच्चों को नहीं पता है, पहले था ITER भुवनेश्वर, टॉप कॉलेज है इंडिया का प्राइवेट में, उसको शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी में बना दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से। वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फी जो है वो 12 लाख से ऊपर है, बट प्राइवेट में मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड, जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं भरा है, SAT का एग्जाम होगा SAAT, आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेंगे। लास्ट डेट 12 जुलाई है, इसको भर दें। ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होगा, जेईई मेंस के थ्रू भी मिलेगा, OJEE के थ्रू भी मिलेगा। SAT का एग्जाम भर दो, शॉर्टकट टू सक्सेस है। शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी ITER भुवनेश्वर टॉप कॉलेजेस में से नए में रैंकिंग है। कुछ दिन पहले पेपर में आया, इसको इंडिया के टॉप जो 50 यूनिवर्सिटीज़ है सरकारी और इंजीनियरिंग के, नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ मिला करके, उसमें भी कंसीडर इसको किया गया है। तो आप लोग ज़रूर से SAT का एग्ज़ाम भर देंगे। मेरे तरफ से यही एग्ज़ाम है, हाईली 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 रिकमेंडेड। इसके बाद एक और हाईली रिकमेंडेड है, दैट इज शास्त्रा यूनिवर्सिटी, थंजावुर, तमिलनाडु। इसकी फ़ी भी ठीक ठाक है, 8 लाख से ऊपर है, और फी तो एक्चुअली में 6 लाख के ही करीब करीब है, सब कुछ एक्सपेंसेस जोड़ करके अराउंड 8 लाख है। जेईई मेंस के थ्रू मिलेगा, बट इसका ऑफिशियल वेबसाइट, बोर्ड्स के नंबर पर भी एडमिशन होता है। कृपया करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग जाकर सर्च कर लेंगे। NIRF में 37 है, और जो लोग स्मार्ट बच्चे लोग देखे, आप लोग ने नाम सुना होगा कलिंगा यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये शिक्षा और अनुसंधान और शास्त्रा जो है वो कलिंगा, SRM, मणिपाल, इन सब से ऊपर रैंकिंग पर है, और तो बच्चों को मालूम नहीं रहता है, इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते हैं। जल्दी जाइए और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, और इसी साल एडमिशन का सोच रहे हो तो प्लीज़ कंसीडर अकॉर्डिंग टू NIRF के हिसाब से ही एडमिशन का सोचेंगे। इसके बाद जो 38 नंबर पर है, उसके बारे में सबको मालूम है, दिस इज़ BIT मेसरा। फ़ी जो है वो अबाउट, देखो लाइट आ रहा है तो शायद दिख नहीं रहा हो, बट दिस इज़ अबाउट 15 lakhs है, और इसको कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एडमिशन ओनली थ्रू जेईई मेंस ही होती है। तो अलग से मैं क्या बताऊँ, इसमें जेईई मेंस में 97-96 परसेंटाइल के रेंज में होता है, तो उस रेंज में जिनका आ रहा है उनके लिए ये वीडियो वैसे में भी नहीं है। उस हिसाब से तो आप NITs में ही एडमिशन पा लेंगे। जो बच्चे बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाए, इसी साल निकलना चाह रहे हैं टॉप 50 कॉलेजेस ऑफ इंडिया में, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया में, तो दीज आर द लिस्टिंग, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। दिस इज NIRF का रैंकिंग है, इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अगले का नाम आप लोग सुन चुके होंगे, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु, और इसका भी जो फी है वो अबव 10 lakhs है। फीस अबव 10 lakhs, फीस अबव 10 lakhs है, और ये SRM JEE के थ्रू ही होगा, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, बट कुछ बचे हुए सीट पर 5 जुलाई लास्ट डेट के हिसाब से फिर से इसका एक एग्ज़ाम होने वाला है। प्लीज़ कंसीडर, अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, और अगर इस रेंज पर फ़ी अगर आप एफर्ट कर सकेंगे तो जा कर के एक बार बातचीत करें, मिले एडमिशन इंचार्ज से, फ़ोन पर बातें करें। और 42 नंबर पर है NIRF रैंकिंग में कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। फी इसका 22 लाख से ऊपर है। एक ही मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, किड्जी,
इसका एग्जामिनेशन ऑलरेडी डन है। कोई आपको बोले कि ऐसे ऐसे एडमिशन हो जाएगा कलिंगा में, तो वो उसको इग्नोर करेंगे। इस पर एडमिशन के चांसेस आपके कम है, एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो लिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो एक शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी एंड शास्त्रा यूनिवर्सिटी, ये दोनों मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। प्राइवेट में ही जाना है इस साल, एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, जेईई मेंस जेईई एडवांस की तैयारी नहीं अच्छी, लेकिन पढ़ना टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही है। तो प्राइवेट में टॉप का लिस्टिंग यही है, किसी काउंसलर से कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। NIRF का रैंकिंग चेक करेंगे, टॉप 50 में दीज आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वेयर यू कैन कंसीडर। इसमें अमेठी मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, हाँ, बट अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में अगर आपको CS ब्रांच मिल रहा है तो बिल्कुल आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर आएगा कल। आप मेक श्योर करें कि चैनल के साथ ट्यून करके रखें। फिर से मैं इसमें लिस्ट को आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसको कि आप लोग कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका मेंस एडवांस में बहुत अच्छा नंबर नहीं आया या फिर तैयारी बढ़िया नहीं है। तो कृपया करके आलतू फालतू काउंसलर के चक्कर में ना पड़े, प्लीज़ फॉलो NIRF रैंकिंग्स। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।